ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मनोवैज्ञानिक टेस्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है अधिगम सिद्धांत। दोस्तों, इसमें रीड के उन क्वेश्चन का समावेश किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमारा प्रश्न है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित? शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि और फोर्थ ऑप्शन संकेत अधिगम। तो इसका राइट आंसर है प्रयास एवं त्रुटि। दोस्तों, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है और थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया है जो बार बार भोजन की तलाश में प्रयास करती है और तलाश में उससे बहुत बार त्रुटि भी होती है और अंततः उसे भोजन की प्राप्ति भी होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के अनुकूलन में पहले से ही सी एस और सी आर का पता लगाया जा सकता है? सी एस कंडीशनल स्टिमुलस, सी आर कंडीशनल रेस्पॉन्स। ऑप्शन फर्स्ट चिन्ह अधिगम, सेकंड मौखिक अधिगम, थर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग या फोर्थ इंस्ट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग। दोस्तों, इस पर प्रयोग पावलोव नामक साइंटिस्ट ने किया। एक कुत्ते पर प्रयोग किया है, जैसा कि चित्र फर्स्ट में दिखाया गया है। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार का टपकना, अर्थात यहाँ पर भोजन और कुत्ते की लार का संबंध नेचुरल वे में अर्थात प्राकृतिक वे में था। अतः यहाँ पर भोजन कंडीशनल स्टिमुलस है और लार का टपकना अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है। लेकिन दोस्तों, दूसरे चित्र में घंटी को दिखाया गया है। घंटी को बजाते ही कुत्ता बहुत चक्का रह जाता है क्योंकि वो उससे परिचित नहीं था। लेकिन तीसरे चित्र में घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन बार बार इस प्रयास को किया गया तो एक अवधि के बाद में कुत्ते ने घंटी के साथ में अनुबंधन कर लिया। उसके पश्चात घंटी बजाते ही उसके मुंह से लार का टपकना प्रारंभ हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि, क्रिया प्रसूत या अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत, जबकि शेष तीनों अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बेमेल को छाटिए। संकेत अधिगम टोलमे ने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन व अंतर्दृष्टि सिद्धांत पियाजे। बेमेल को छाटना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। दोस्तों, अंतर्दृष्टि सिद्धांत पियाजे ने नहीं दिया है, जबकि वर्दिमर कॉलर और कफ़ा ने दिया है। उन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर भी इसका प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अधिगम सिद्धांत में से असत्य को छाटिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर। दोस्तों, इसका राइट आंसर है अज्ञात से ज्ञात की ओर, क्योंकि हमेशा ज्ञान का निर्माण ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। पहले बच्चों को वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए जो उनको ज्ञात है, ताकि अज्ञात चीज़ों से एक बॉन्डिंग हो सके। सामान्य से जटिल की ओर, शुरुआत में किसी भी टॉपिक का लेवल जो है वो टफ नहीं होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको आत्मसात कर सके। अतः सामान्य से जटिल सही है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दोस्तों आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में सिलेबस जो होता है वो एकदम स्थूल होता है, लेकिन बारीकी से 11-12 में टॉपिक के ऊपर स्टडीज़ की जाती है। अतः वह ये स्थूल से सूक्ष्म नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समय की बचत करता है, शिक्षण को सरल व रोचक बनाता है, शिक्षण के दौरान अनुशासन बनाए रखता है या पाठ्यक्रम को नियोजित ढंग से पूरा करता है। दोस्तों, राइट आंसर है शिक्षण को सरल व रोचक बनाता है। दोस्तों, एक सफल शिक्षक शिक्षक की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि चाहे टॉपिक कितना भी टफ हो, कितना भी जटिल हो, उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाता है कि टफ से टफ टॉपिक बच्चे के लिए सरल हो जाता है और रोचकता तो उसमें आ ही जाती है। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फर्स्ट पावलोव, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड ब्रूनर या फोर्थ स्किनर। राइट आंसर है ब्रूनर, जबकि पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर इनका संबंध एसआर थ्योरी से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? आर.एम. गायने, जे.एस. ब्रूनर, लेव वाइकोस्की, इवान पावलोव। इसका राइट आंसर है इवान पावलोव। अगला क्वेश्चन है, स्व मूल्यांकन, स्व मतलब स्वयं का, मूल्यांकन मतलब जांच, निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, निर्माणवाद, प्रयोजनवाद या संज्ञानवाद। राइट आंसर है निर्माणवाद। दोस्तों, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कब करेगा? जब वो उस ज्ञान का स्व मूल्यांकन करेगा। स्व मूल्यांकन के द्वारा वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः ही करता चला जाएगा। निर्माणवाद बाल केंद्रित उपागम है। अगला क्वेश्चन,
निर्मतिवाद अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका है निष्क्रिय अवलोकनकर्ता की, सरलीकरणकर्ता की, कक्षा कक्ष प्रशासक की या अनुदेशक की। राइट आंसर है सरलीकरणकर्ता की। दोस्तों, निर्विवाद अधिगम के अंदर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, अतः अध्यापक अथवा शिक्षक यहाँ पर सरलीकरणकर्ता का काम करता है, अर्थात बच्चों को समस्या आने पर उस टॉपिक को वो सरल बनाएगा। अगला क्वेश्चन, रचनावाद यह मानता है कि सभी ज्ञान है शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित, शिक्षार्थी द्वारा केवल निर्मित, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को प्रेक्षित। फोर्थ ऑप्शन, व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से केवल प्राप्त किया हुआ। तो इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान से निर्मित। दोस्तों, ज्ञान की रचना सदैव पूर्व ज्ञान से होती है, पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान की रचना होती है, और यही बात रचनावाद सिद्धांत पर कही गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? E.F. स्किनर, जेरोम ब्रूनर, आसुबेल अथवा टॉलमैन। राइट आंसर है E.F. स्किनर। इसने कबूतर पर प्रयोग किया। कबूतर बार बार क्रिया करता है और क्रिया के फलस्वरूप उसको सफलता की प्राप्ति होती है, और सफलता के स्वरूप उसको भोजन की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर E.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। अतः राइट आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन, समाप्त किया गया एक अनुबंधन प्रतिक्रिया कुछ समय पश्चात अप्रत्याशित रूप से फिर प्रकट होने लगती है, ऐसा होने को क्या कहते हैं? विभेदन, बहिर्गमन, अंतर्दृष्टि या स्वत आपूर्ति। तो इसका राइट आंसर है स्वत आपूर्ति। किसी काम को करने के बाद में कुछ समय पश्चात अपने आप ही वो काम वापस याद आ जाता है, उसको अपन बोलते हैं स्वतः आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, कॉलर ने विकसित किया है इनसाइट सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत, कंडीशनिंग सिद्धांत या स्वतः सिद्धांत। इसका राइट आंसर है इनसाइट सिद्धांत। दोस्तों, कॉलर का संबंध इनसाइट सिद्धांत से है, जिसने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। उसने एक बुक भी लिखी है, इसका नाम है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। चिंपांजी केले को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुक्रिया करता है, एकाएक ही उसको केले के प्राप्त करने की विधि का अंदाजा हो जाता है। इनसाइट तक प्रश्न है, प्रयास त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने किसके महत्व पर जोर दिया है? प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा अथवा दंड। राइट आंसर है प्रेरणा। दोस्तों, अगर किसी बालक को प्रेरणा दी जाए तो वह स्वयं ही उस कार्य के प्रति अनुभूति उत्पन्न करेगा, वो प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा और स्वयं ही उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेगा। अतः इन तीनों ऑप्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेरणा है। अगला क्वेश्चन, पहले सीखे हुए विषय नए संदर्भ में सीखने के लिए काम आए तो वो क्या कहलाता है? प्रतिकूल अंतरण, अनुकूल अंतरण, शून्य अंतरण, परिणाम में कमी करना। इसका राइट आंसर है अनुकूल अंतरण। दोस्तों, अनुकूल अंतरण, आपने साइकिल चलानी सीख ली है और साइकिल का चलाना सीखना आपके स्कूटर चलाने में हेल्प करता है, तो ये अनुकूलन अंतरण कहलाएगा। प्रतिकूलन अंतरण, इंडिया के अंदर गाड़ी अर्थात फोर व्हीलर हमेशा राइट साइड की ओर बैठकर चलाई जाती है, जबकि विदेश के अंदर गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में होता है। अतः इंडियन जब विदेश में जाएगा तो गाड़ी को प्रॉपर नहीं चला पाएगा। अर्थात जो चीज़ें उसने पहले सीख रखी है वो नए चीज़ों को करने में बाधा उत्पन्न करे, अपन बोलेंगे प्रतिकूल अंतरण। शून्यांतरण, एक काम का दूसरे काम पर कोई प्रभाव न पड़ना। इतिहास सीखने के बाद में मैं अगर गणित सीखता हूँ तो इतिहास सीखने का गणित में मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फोर्थ ऑप्शन है परिणाम में कमी आना। तो क्वेश्चन पूछा गया है पहले सीखे हुए विषय नए संदर्भ में सीखने के लिए काम आते हैं, तो क्या कहलाता है? अनुकूल अंतरण। अगला क्वेश्चन है अधिगम अंतरण। अधिगम, जो चीज़ अपन ने सीखी है, अंतरण वो ट्रांसफ़र होना। दोस्तों, कोई भी चीज़ जो सीखी जाती है उस सीखी हुई चीज़ का उपयोग अपन नए कार्य के अंदर निसंदेह रूप से करते हैं, इसी को कहते हैं अधिगम अंतरण। तो सवाल है, अधिगम अंतरण के द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक है कॉलर, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या कूट लेविंग। राइट आंसर है स्पीयरमैन। इसने दो कारक बताए, एस कारक और जी कारक। जी कारक जिसको जनरल फैक्टर भी बोलते हैं और एस कारक जिसको स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होना, निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है?
सकारात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, धनात्मक व ऋणात्मक अंतरण। इसका राइट आंसर है शून्य अंतरण। कबीर के दोहे को याद करने पर भी बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होता, अर्थात कबीर के दोहे का रहीम के दोहे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे अंतरण को बोलते हैं शून्य अंतरण। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक वृद्धि अधिगम सूचना वक्र का अन्य नाम क्या है? नतोदर, नतोदर, मिश्रित या सरल रेखीय? दोस्तों इसका राइट आंसर है उन्नतोदर। दोस्तों उन्नतोदर वक्र को नकारात्मक वक्र अथवा ऋणात्मक वक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सीखने की गति प्रारंभ में तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे वह गति मंद होती चली जाती है। दूसरा है नतोदर, जिसका दूसरा नाम सकारात्मक अथवा धनात्मक वक्र भी है। इसमें व्यक्ति के सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन समय के साथ में ये गति बढ़ती चली जाती है। अगला है मिश्रित, जिसको एस वक्र भी बोलते हैं। इसमें शुरुआत में गति धीमी होती है, मध्य में तेज हो जाती है और अंत में वापस धीमी होती चली जाती है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाला सरल रेखीय वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान बनी रहती है। ये अधिगम के वक्र है। दोस्तों मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस क्लास से आपको बेनिफिट हुआ होगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। रियली में एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं। मुझे आशा है आपको ये चैनल पसंद आया होगा, क्वेश्चंस का लेवल भी पसंद आया होगा। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।